नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित निबंध भवानी शंकरो वंदे का अध्ययन कर रहे हैं। इस निबंध के रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं। अब तक हम इस निबंध के 5 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस निबंध के 6ठे भाग का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। सुनिए। गोस्वामी जी का मंगलाचरण बड़ा ही विचित्र है। प्रथम श्लोक, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, कर्म तत्व प्रधान है, ईश्वर को कर्ता रूप में देखा गया है। द्वितीय श्लोक, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इच्छा तत्व प्रधान है और ईश्वर को इच्छा शक्ति, श्रद्धा विश्वास, प्रीति प्रतीति के रूप में देखा गया है। तीसरा श्लोक, वंदे बोधमयम गुरु शंकर रूपिणम, ज्ञान तत्व प्रधान है और ईश्वर को ज्ञान के रूप में देखा गया है। पर तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल है बीच वाला श्लोक, श्रद्धा विश्वास वाला श्लोक, क्योंकि ये ईश्वर रूप इच्छा के उन्मेष के लिए वंदना है। इसकी जड़ है ज्ञान शक्ति में और इनका चरम पल्लवन है कर्म शक्ति में। परंतु ये प्रतीक ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा की तरह यहाँ उपस्थित किया गया है। गोसाई जी प्रारंभ करते हैं कर्म प्रधान वंदना से और तब इच्छा शक्ति और अंत में बोध शक्ति के देवताओं की ओर उन्मुख और नतमुख होते हैं। विशिष्ट बात यह है कि ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण श्लोक शिव वंदना हैं। प्रथम 3 शिव वंदना है, तदंतर के 3 श्लोक वैष्णव वंदना है। शिव वंदना को प्राथमिकता एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है। वैष्णव कवियों में गोसाई जी और समर्थ गुरु रामदास दोनों ही रुद्र शक्ति के उपासक हैं। दोनों भवानी के प्रति श्रद्धाशील हैं। फलतः दोनों पौरुष प्रधान शक्तिधरशील के कवि हैं। दोनों इस पराजित जाति की इच्छा शक्ति को कर्म की ओर मोड़ने का स्वप्न देखते हैं। इसके विपरीत वल्लभाचार्य और चैतन्य देव इच्छा शक्ति के आनंद लोक में प्रवेश कर अपने को स्वस्थ और निरुद्ध विशुद्ध करने का तथा अपने निर्वासन को पराजित करने का उपदेश देते हैं। परंतु गोसाई जी ने बिना क्रिया शक्ति की उपासना की वैष्णवता को अधूरी माना और वे सूक्ष्मतर कारण के फलस्वरूप भवानी शंकरों के प्रति शरणागत हुए थे। यूँ इस बात का शिव वैष्णव समन्वय के रूप में एक सामाजिक अर्थ भी है, पर शिव को ऐसा महत्व देने के कारण सूक्ष्मतर था। महाशक्ति के भैरव शिव की उपेक्षा करके शक्ति का प्रसाद पाना संभव नहीं है। इसी से उन्होंने शिव तत्वों को अपनी वैष्णवता में अवश्य ही वैष्णवता की मर्यादा के भीतर ही अंगीकार किया। वे जानते थे कि नायात्मा बलहीन लभ्य, निर्बल की वैष्णवता व्यष्टिगत उपचार है पर समष्टिगत उपचार नहीं। इसी से शक्ति की आराधना आवश्यक है। गोसाई जी के प्रत्येक कांड में मंगलाचरण में सुंदर कांड को छोड़कर परंतु वहाँ भी मारुति की वंदना है जो 11वें रुद्र के अवतार हैं। शिव वंदना प्रस्तुत की है। महाकाव्य के प्रारंभ में 3 श्लोकों में शिव वंदना है तो 3 श्लोकों में वैष्णव वंदना है, क्योंकि वाणी का एक रूप है महासरस्वती। ये दुर्गा का तृतीय रूप है जिसके द्वारा शुंभ निशुंभ वध संपन्न होता है। सरस्वती का बीज है ऐम, जो दुर्गा के नवारण मंत्र का प्रथम बीजाक्षर है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चो, विनायक तो शंकर पुत्र हैं ही। द्वितीय और तृतीय श्लोकों में सीधे सीधे शिव की वंदना है। वैष्णव वंदना में प्रथम आते हैं कवीश्वरो कपीश्वरो, वाल्मीकि और हनुमान। सरस्वती के समानांतर आदि कवि तथा विनायक के समानांतर उन्हीं जैसा वृषकापि देवता हनुमान। फिर अगले श्लोक में क्रमशः सीता और राम की आद्य शक्ति और परब्रह्म के रूप में वंदना है। यह सही है कि कवि अपने इष्ट रामचंद्र की वंदना करने लगता है तो भाव विगलित होकर छंद बदल देता है। नपे तुले ठुमकते अनुष्टुपों के स्थान पर बड़ी मोज से शार्दुल विकृत लय में राम की वंदना करता है। इस गद्य खंड में कुबेरनाथ राय जी ने रामचरितमानस के 3 श्लोकों का बड़ा ही भावपूर्ण और बोधमय ज्ञान संपन्न विवेचन किया है। वे इस विवेचन के माध्यम से बताते हैं कि किस कारण से महाकवि तुलसीदास ने शिव वैष्णव होते हुए शिव जी और शिव परिवार की वंदना की है। वे मानते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति में श्रद्धा विश्वास की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास की
प्रतिष्ठा के माध्यम से ही मनुष्य ज्ञानार्जन कर सकता है, क्रियाशील हो सकता है। इन श्लोकों के माध्यम से वे हमारे हृदय मस्तिष्क में विराजमान इच्छा शक्ति, उस इच्छा शक्ति के मध्य में प्रतिष्ठित देवी पार्वती और महादेव शिव को सक्रिय करना चाहते हैं, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। श्रद्धा विश्वास से संपन्न हुआ हृदय और मस्तिष्क ही अपने ज्ञान और कर्म के प्रति आस्थावान होकर, सजग और सक्रिय होकर राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकता है। वे पराजित जाति की मानसिकता को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसको क्रियाशील बनाना चाहते हैं। इसलिए वे वैष्णव होते हुए भी उसमें शिव और शक्ति की क्रियाशीलता का समावेश करते हैं। इस प्रकार का विवेचन इस गद्य खंड में किया गया है। धन्यवाद।